नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट न्यूज के हिंदी प्राइम डिबेट में। जाट समुदाय को केंद्रीय स्तर पर नौकरियों में आरक्षण मिले, इसके लिए यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से फैसला करने की सिफारिश की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि आरक्षण कानून में प्रावधान है और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद इस प्रावधान पर सरकार गौर करेगी, लेकिन इनेलो इसे सीएम हुड्डा का चुनावी ट्रिक मान रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से सिफारिश की है कि वो देश के 8 राज्यों गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और बिहार के जाट समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में आरक्षण देने पर फिर से गौर करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आरक्षण एक्ट में प्रावधान मौजूद है और फिलहाल सरकार राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने जाटों के आरक्षण के प्रति समर्थन जता दिया है। वहीं हरियाणा में सीएम हुड्डा जाटों को नौकरियों में आरक्षण दे चुके हैं, लेकिन जाटों को ओबीसी कोटे में आरक्षण का विरोध भी शुरू हो गया है। ओबीसी में शामिल समुदाय ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि उनका कोटा कम नहीं होना चाहिए। जाट आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा है और आने वाले चुनाव के चलते ये मुद्दा सभी पार्टियां भुनाना चाहती हैं। कांग्रेस हाईकमान ने मौके को भांपकर जाट आरक्षण का समर्थन कर दिया है, तो वहीं विपक्षी भाजपा और इनेलो भी जाट आरक्षण को समर्थन कर रही है। 2011 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जाटों को केंद्रीय स्तर पर आरक्षण देने से हालांकि इनकार कर दिया था। तो क्या जाट आरक्षण जरूरी था या कांग्रेस इसे अपने फायदे के लिए समर्थन दे रही है? इसी मुद्दे पर बहस होगी हमारे आज के मेहमानों से। फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं हवा सिंह सांगवान, जो कि अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष है। वहीं कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हरमोहिंदर सिंह लक्की जी, और इनेलो के महासचिव हैं अशोक शेरवाला जी, भाजपा के नेता है सतिंदर सिंह जी, और आपकी नेता है मीना शर्मा। सबसे पहले हम रुक करेंगे हवा सिंह सांगवान, जो कि फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं। जी सांगवान साहब, सबसे पहले जीत हुई है आपकी मांग की, क्या कहेंगे? धन्यवाद मैडम। जीत की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी मांग को मान लिया है जी। और ये मांग हमारी 6 साल से आप लोग जानते हैं कि हम संघर्ष कर रहे थे जी। और ये मांग बिल्कुल वैलिड है, संवैधानिक है जी। संविधान के अनुसार हमारी जाति पिछड़ी है जी। कोई शक नहीं। हमने जो है तो मंडल के तहत हमने इनकार कर दिया था स्वयं कि हमको पिछड़ी जाति नहीं बनना है। वो हमारे बुजुर्गों की गलती हो गई थी, उस गलती को हम स्वीकार कर और अब हमने जो है पिछली जाति में शामिल करने के लिए सेंट्रल कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं जी। हवा सिंह जी, हम आपसे दोबारा रुक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का रुख जा लेते हैं। हरमोहिंदर जी, ये जो कांग्रेस हाईकमान है उनके रुख में नरमी देखी जा रही है, क्या ये चुनाव को लेकर मानी जाए? नहीं, हर चीज जो होती है वो चुनाव को लेकर नहीं होती। अगर कोई पार्टी या संगठन कोई अच्छा काम करता है, और मैं समझता हूँ कि जाटों की बड़ी देर से ये मांग चली आ रही थी, और कांग्रेस के अंदर जितने नेता जाट वर्ग से भी हैं और जितने अलग प्रदेशों में आते हैं, वो बार बार इस मांग को उठा रहे थे। और जब भी किसी मांग को पूरा करना होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखना पड़ता है। और पिछले दिनों जब कैबिनेट ने एक फैसला लिया और नेशनल कमीशन फॉर बीसीज बैकवर्ड क्लास के उनको एक अपील की है, उन्होंने कहा है कि फटाफट उस पर एक फैसला लेकर आए, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। क्विक रिकॉल का क्या मायने निकालेगी इनेलो जी? ऐसे मैं थोड़ा आरक्षण के मामले में अतीत में जाना चाहूँगा जी। सन 1935 के अंदर माउंटबेटन की अध्यक्षता में जी इस देश के अंदर आरक्षण के ऊपर एक सूची तैयार की गई थी, और उस सूची के तहत जिन जिन लोगों ने उस सूची के अंदर अपना नाम दर्ज कराया वो शेड्यूल कास्ट कहलाए जी, और जिन्होंने नहीं किया तो वो बैकवर्ड क्लास कहलाए। तो उस समय कांग्रेस के लोग, क्योंकि इस देश के अंदर एक ही पार्टी थी, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की पार्टी थी 1935 के अंदर विराजमान, तो उस समय मैं कहता हूँ सबसे बड़ा गुमराह यदि करने का कार्य किया तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया। क्योंकि आज यदि आरक्षण की मांग उठ रही है तो उस समय 1935 में इस चीज़ को इन्वॉल्व कर लिए जा सकते थे जी। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आज यदि आरक्षण यदि दिया जा रहा है, लेकिन आरक्षण की आज परिस्थितियां क्या है जी, ये देखने का, एक सोचने का विषय है जी जी। क्योंकि आज जो एक जमीन आज कांग्रेस की खिसक चुकी है जी, जो अभी विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों के अंदर हुए, और उन 5 राज्यों के अंदर जो कांग्रेस का ग्राफ, मैं कहता हूं इतना इमरजेंसी के दौरान भी नीचे नहीं गया था जितना आज जा चुका है। जी, तो उस ग्राफ को बचाने के लिए, मेरी बात पूरी नहीं है, उस ग्राफ को बचाने के लिए आज से नहीं 67 साल से लगातार
लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं, शगुफे फेंकते चले आ रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों पे आकर के ये लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। परिस्थितियां जांचने की बात इनेलो कह रही है कि आपको लग रहा है कि ये जाट वोटों को लुभाने की कोशिश है, इनेलो विरोध कर रही है? देखो, आप सबसे पहले टाइमिंग देखिए आप जी। जो टाइमिंग पे जो बात होती है, ये बात पहले भी हो सकती थी जी। तो जब टाइमिंग ऐसा है, सब कुछ चुनाव का माहौल है, आपने 4 महीने बाद चुनाव में जाना है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसका मतलब सीधा सीधा आप राजनीति करना चाहते हो। आप लोगों का हित नहीं साधना चाहते, बल्कि आप उसमें राजनीति आपके पीछे छुपी हुई आपको वोट नजर आ रहे हैं। जी, वोट नजर आ रहे हैं। आप पार्टी भी जा रही है हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर कांग्रेस के हित में जाएगा, जाट आरक्षण जो मिल रहा है? लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, अब लोग इनकी किसी बातों में नहीं आएंगे जी। जो भी थाली में रख के ये लड्डू परोस रहे हैं जी, अब जनता वो लड्डू नहीं खाएगी जी इनका। लेकिन जाट तो वो लड्डू खाना चाहते हैं। नहीं, जाट जो है ना, उनको भी समझ आ गई है, इन्होंने धर्म के नाम पे बांट रखा है, इन्होंने जात पात के नाम पे बांट रखा है और ये लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जनता को इसकी समझ आनी चाहिए, ये गुमराह के अलावा कुछ नहीं है। और ये जाटों को भी ये समझना चाहिए कि आप सब जितने भी जाट इनको वोट देंगे, क्या उनके सबके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? जो उनके वर्कर हैं, जो उनके नजदीक है, नौकरियां उन्हीं को मिलनी है। क्यों? क्योंकि वो भाग के इनके काम करेंगे। जी जी, सागवान साहब हमसे जुड़े हुए फोन लाइन पर, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहेंगे, क्या इससे जो जाट समुदाय है वो कांग्रेस के खाते में वोट डालेगी अपना? देखो मैडम, ये जो बोल रहे मैडम, एक बात समझो, खाली नौकरी की बात नहीं है, एडमिशन की बात नहीं है जी। हमारी मांग है कि जाट समाज को पिछड़ी जाति में घोषित किया जाए जी। और केंद्र सरकार ने, सदन कैबिनेट ने इस बात को मान लिया है जी। और जाट जो है आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस के साथ जाएगा और जाना चाहिए, उनका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है जी। और ये जो बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी ने जाटों को वोट दिया, 99 में जो आरक्षण दिया तो जाटों ने वोट दिया है 25 में से 23 सीट जाटों ने जिताई थी इनको जी। अब ये कैसे दुखी हो रहे हैं इस बात से? तो खुद करते हैं तो राजनीति नहीं है, कांग्रेस सच्ची राजनीति हो जाती है जी जी। मांग राजनीति नहीं। जी सांगवान जी, कांग्रेस से जान लेते हैं कि यही अगर बात थी, जाटों के भलाई की बात थी, तो उन्होंने मुस्लिम जाटों को क्यों पीछे छोड़ दिया? जी देखिए, मेरी एक बात मान के चलिए, हर चीज का एक वक्त और समय होता है। मैंने जैसे आपको कहा कि कभी कोई बड़ा फैसला लेना होता है, उसके अंदर 100 तरह की मजबूरियां भी होती हैं और 100 तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। अगर आज केंद्र में सोनिया जी ने या केंद्रीय कैबिनेट ने या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी कांग्रेस के नेताओं ने एक फैसला लिया है और कमीशन को सिफारिश की है, उसके अंदर कोई मजबूरी नहीं है। अगर फूड सिक्योरिटी बिल आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं जी देखो टाइमिंग देखो। अगर हम कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, एक तरफ आवाज उठाते हैं कि पूरे देश के अंदर महंगाई है, कांग्रेस अगर उस महंगाई के मुद्दे को खत्म करना चाहती है, लोगों का भला करना चाहती है, अगर उन्हें 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो अनाज देना चाहती है, ये इलेक्शन स्टंट है। अगर जाटों को उनकी इतनी देर से पुरानी डिमांड चली आ रही है, उसको उस डिमांड को पूरा करने जाते हैं, देखो जी ये इलेक्शन स्टंट है। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो इनको इलेक्शन स्टंट लगता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे पंजाबी में कहावत है, वो कहते हैं कि आटा गूंदी है तो हिलदी क्यों है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो इनको बुरा लगेगा। आज हम कोई भी अच्छा काम करना चाहेंगे, और ये आज की स्थिति क्या है, आज ही हमारे साथ इन लोगों के साथी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, आम आदमी पार्टी भी नई नई राजनीति में आई है। आज कांग्रेस के ऊपर आवाज उठाते हैं कि कांग्रेस ने जी ये कर दिया वो कर दिया। 60 सालों में से 50 साल लोगों को कांग्रेस को काम करने का मौका मिला है। ऐसा नहीं है कि इस देश में कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत से अच्छे काम हुए हैं, बहुत सी बढ़िया चीजें हुई हैं। ये जिस शहर चंडीगढ़ में हम बैठे हैं, ये भी कांग्रेस का बनाया गया है। ऐसे बहुत से अच्छे काम है, भाखड़ा डैम से लेकर स्टील प्लांट्स तक बड़े बड़े इस देश के अंदर कांग्रेस ने बनाए। तो कांग्रेस को सिर्फ दोष दे देना कि कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया, मैं समझता हूँ। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, उसने कहा है कि 2000 में इनकार कर चुकी है, अब कैसे क्या सेंसस बदल चुका है? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहां तक जाट आरक्षण का मुद्दे की बात है जी, संविधान के अंदर 50% रिजर्वेशन का प्रावधान है जी। बिल्कुल, इसके ऊपर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। यदि इसके ऊपर प्रावधान है तो इसके अंदर अमेंडमेंट की जानी चाहिए जी। अमेंडमेंट कौन करेगी? संसद करेगी। तो आज केवल चुनाव को देखते हुए हम इसका आदर करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज चुनाव को देखते हुए
लेकिन अमेंडमेंट होना बड़ा जरूरी है। रिजर्वेशन का प्रावधान तो तभी होगा जब अमेंडमेंट होगा। लेकिन आज चुनाव के वक्त एक पासा फेंक करके केवल जाटों का, लेकिन जाट आज समझ चुके हैं 6 साल से मांग करते चले आ रहे हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो आज इन्होंने मांग पूरी नहीं हुई है, उसको रेफर कर दिया है पिछड़ा आयोग कमीशन को, जो कि 2011 में जवाब दे चुका है, उसको इनकार कर चुका है। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन हो जाएगी? अंदर मैं कहना चाहता हूं केंद्रीय कैबिनेट जो है वो कोई इस देश की सर्वोच्च संस्था है। लक्की जी एक मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। बात लक्की जी ने बहुत बात कही है कि यदि हम खाद्य सुरक्षा बिल लेकर के आते हैं तो महंगाई कम करने की बात करते हैं तो चुनाव का रिजल्ट बोलते हैं। लेकिन 2010 के अंदर, जुलाई 2010 के अंदर इस देश का अरबों खरबों टन अनाज सड़ा था और देश की आवाज उठी थी कि इस देश के अंदर से अनाज को सड़ने से बचाया जा सकता था। 32 करोड़ लोग इस देश के अंदर आज भी ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं। उस अनाज को बांटने का कोई प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन देश के कृषि मंत्री ने यह कहा था कि हम अनाज को समुद्र में तो फेंक सकते हैं, लेकिन गरीब को बांटने के लिए हमारे पास एक दाना नहीं है। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाकई में यह दुखदाई बयान है, देश के हित में नहीं है। कोई कानून, अनाज को बांटने का कोई कानून बनना चाहिए, गरीबों के घरों में चूल्हा जगना चाहिए। तो अगले दिन प्रधानमंत्री का बयान आता है। अगले दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद में रहे, कानून बनाने का हक केवल सरकार का है, ये हमने देखना है, अनाज समुद्र में फेंकना है ये हमने कहा, लेकिन गरीबों को बांटने के लिए नहीं है। लेकिन 2 साल के बाद जब चुनाव नजदीक आए हैं तब आज ये खाद्य सुरक्षा मुझे पता नहीं साइमन साहब कौन सी अखबार में पढ़ते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में, एक मिनट में पहले जवाब दे दूं, जितनी ये सरकारें हैं सिर्फ अपने इलेक्शन लेने, वोट लेने के लिए ये राजनीति करते हैं। ये लोग राजनीति करते हैं, इनको जनता की कोई फिक्र नहीं है। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, इनको जनता की कोई फिक्र नहीं है। ये जात पात में बांटते हैं। आज ये लोग जात पात में बांटते हैं। ये लोग मेरिट पे क्यों नहीं देते? आज इन्होंने घरों में भाईचारा खत्म कर दिया, इन्होंने गांव में भाईचारा खत्म कर दिया। इन लोगों को बिल्कुल देश के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। बच्चों को सुरक्षा, औरतों को सुरक्षा नहीं पे ना बांटा जाए, ये आपका स्टैंड है फिलहाल जाट आरक्षण के मुद्दे पर। ये जो जाट वोट बैंक माने जाते हैं, इन लोगों के लिए भी माने जाते हैं और कांग्रेस के लिए भी। भाजपा को क्या लगता है अब ये जो जाटों का वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है, इन लोगों को इससे नुकसान हालत में नहीं जाएगा जी। जाटों का कोई जाट बड़े जागरूक हैं और राजनीतिक तौर पे तो बहुत मजबूत हैं। इतने, मैं कहता हूं, इतने आसानी से जाटों को मालूम है उन्होंने क्या करना है, राजनीतिक तौर पे बहुत मजबूत है। फिर भी आप सहयोग करेंगे सरकार का? इस देश में वोट बैंक की राजनीति खत्म होनी चाहिए और खत्म होने की कगार पे आ गई है। वोट बैंक की राजनीति के मुद्दे रखते जो भी आप काम करोगे उससे ना तो समाज का फायदा होने वाला, ना देश का फायदा होने वाला, ना हरियाणा का फायदा होने वाला। जी। तो लकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे कि आपको लगता है कि वाकई ये जो गेम है वो अब पूरी तरफ से कांग्रेस के पाले में आ गई है, इन लोग अपना वोट बैंक जो जाटों का है वो खो सकती है? मुझे तो इस बात से हैरानी होती है कि कांग्रेस कभी भी कोई भी अच्छा काम करती है, कुछ भी हम कानून लेकर आते हैं। अब जैसे आरक्षण की बात है जी, आम आदमी पार्टी से मैडम बैठे हैं, इन्होंने बोला कि जात पात के नाम पर ना बांटिए। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना की थी उस समय मकसद क्या था कि इस देश के अंदर बहुत सी ऐसी जातियां थी जो पिछड़ी थी। मैं बता रहा हूं, मेरे को अपनी बात कंप्लीट कर देने जी। बहुत सी ऐसी जातियां थी जो पिछड़ी थी, कोई पिछड़े वर्ग से था, कोई अनुसूचित जनजाति से था, कोई जाति से था। उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत थी, उनको आगे लाने की जरूरत थी, क्योंकि बहुत सालों से उनका शोषण चल रहा था। अगर हमारे संविधान के रचयिताओं ने प्रोविजन रिजर्वेशन का किया तो वो बहुत सोच समझ के किया गया। वो रिजर्वेशन से मैं बताना चाहता हूँ, उस रिजर्वेशन में मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारे साथी बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे अपनी मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। हमारा व्यू रिजर्वेशन पे अलग अलग हो सकता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम देश के हर कोने में जाएं, अलग अलग
हिस्सों में जाएं, प्रांतों में जाएं, उन जातियों तक जाएं, उन जनजातियों तक जाएं, तो हमें समझ आएगी कि रिजर्वेशन की कितनी जरूरत उनको है और उस रिजर्वेशन का फायदा भी हुआ है। आज एससी कम्युनिटी से, एसटी कम्युनिटी से, बैकवर्ड क्लासेस से, अदर बैकवर्ड क्लासेस से बहुत से लोग बढ़कर आ गए हैं, ऑफिसर्स बने हैं, उन्होंने इस देश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ओहदों को संभाला है, क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट उन लोगों को मिला है। लेकिन हमारा सवाल है कि कांग्रेस अगर इतना ही सोचती जाटों के बारे में, तो उन्होंने पंजाब के सिख जाट अकाली दल ने नहीं किया, अकाली दल ने कोई वहां से डिमांड बना के नहीं भेजी। खुद कैप्टन अमरिंदर ऐतराज जता चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्लूड नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इंक्लूड कर सकती है उसको? बट मैं बताऊं आपको, 8 स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट ने कहा है, और स्टेट्स के अंदर भी हमारे कांग्रेस के लीडर्स जो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टेटमेंट भी आई है, वो भी परस्यू कर रहे हैं, और कांग्रेस इज ओपन टू एवरीथिंग। हम अगर किसी तरह का इस तरह का कोई प्रावधान, लेकिन कांग्रेस में मतभेद यहाँ पर नजर आ रहा है। मतभेद नहीं है, कुछ विचार हैं, हर तरह के विचार होते हैं। अगर कांग्रेस को लगा कि इन 8 स्टेट्स के अंदर जाटों की स्थिति जो है वो बहुत पंजाब में 25% जाट आबादी का हिस्सा है, और अगर उन्हें बाहर रखा जा रहा है, मुस्लिम जाटों को भी बाहर रखा जा रहा है, तो ये एक सवाल पैदा करते हैं जाटों के लिए। जी, कांग्रेस ने हमेशा इस देश के अंदर पिक एंड चूज की राजनीति करी है। जी, आज आदरणीय लक्की जी ने बोला है कि पंजाब के अंदर से मांग नहीं उठी है। मैं कहता हूँ यदि जाटों का आरक्षण देना है और सेंटर का मामला है तो पूरे देश के अंदर होना चाहिए। इसमें राज्यों को कहाँ बांट दिया गया है? प्रोसेस है उसका। नो, प्रोसेस तो फिर आप केंद्र ने करना है ना। तो आज यदि 50% से ज्यादा सिख यदि प्रदेश पंजाब के अंदर है, उनको बाहर रखा गया, लेकिन उनको मालूम है कि पंजाब के अंदर हमारे साथ ये वोट बैंक नहीं है, इसलिए पिक एंड चूज उन्होंने कर लिया है। मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जाट जहां तक जाट लॉबी की बात है, जाट कास्ट की बात है, मैं कहता हूँ राजनीतिक तौर पे बहुत मजबूत हैं। तो यहाँ पर केवल राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए चुनाव को देखते हुए एक सवाल है जिसका बिल्कुल मैं इसका समर्थक हूँ, क्योंकि आज यदि हम लक्की जी ने बोला है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रावधान किया था वो इसलिए किया था कि जो भी डाउन टोडन लोग हैं, आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए लोग हैं, सामाजिक तौर पे गिरे हुए लोग हैं, उनको सामाजिक व्यवस्था पे बराबरी पे लाने के लिए ये व्यवस्था प्रावधान किया गया था संविधान के अंदर। लेकिन आज केवल और केवल चुनाव को जब नजदीक चुनाव आते हैं तो कांग्रेस ऐसे पासे फेंकने का कार्य करती है। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, हर वर्ग जागरूक हो चुका है कि कांग्रेस क्या पासा फेंक रही है, क्या चीज देख रही है। इसलिए और ये सारा फैसला चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, आज यूथ फैसला करेगा कि हमें जात पात में बंटना है या हमें अच्छाई के साथ जाना है। जी शेरवाल जी, ये जानना चाहेंगे 2011 में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने मना कर दिया था कि हम जाटों को आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन क्या लगता है कि 2 साल में ही जो सेंसस हुआ है और वो परिस्थितियां बदल गई? आप कह चुके हैं कि परिस्थितियों को जांच कर देना चाहिए था। देखिए, मेरा जहां तक इसकी मानना है, 2011 में आयोग ने इसको रिफ्यूज किया है जी, और आज भी उसी आयोग के पास केंद्र सरकार ने भेजा है जी उसको उसके ऊपर गौर करने के लिए। तो नेचुरली है जो जवाब आएगा वो इनकार आएगा जी। इसका प्रावधान तो केवल और केवल ये केवल चुनाव देख करके ऐसा किया गया है। इसका यदि रिजर्वेशन का प्रावधान होगा केवल संसद के अंदर होगा, संसद के अंदर अमेंडमेंट होगा, संसद के अंदर संविधान के अंदर प्रावधान अमेंडमेंट किया जाएगा, तभी रिजर्वेशन लागू हो सकती है। और रिजर्वेशन तब लागू होगी जब सभी दलों की उसके अंदर सहमति होगी, सभी दलों की सहमति होगी, हरियाणा में चुनाव लड़ने का कानून बन सकता है जी। क्या लगता है कि आप जो अपने एजेंडे में शामिल करेंगी ये जो मुद्दा है आरक्षण का, तो आपका क्या स्टैंड होगा? आप एजेंडे में शामिल करेंगी या इसे बाहर रखेंगी या इसके खिलाफ कोई अभियान चलाएंगी? ये जो जात पात की राजनीति है, चाहे वो आरक्षण हो जी, चाहे वोट बैंक हो जी, तो हम लोग जात पात की कोई भी ऐसी राजनीति नहीं करेंगे जी। हम लोग जो राजनीति करेंगे वो आम आदमी की जरूरतों की करेंगे। आम आदमी को क्या चाहिए जी, आम आदमी कहाँ है जी, तो आप इस पर भी जनमत संग्रह करवाएंगी? बिल्कुल, हम यही करेंगे जी, यही करेंगे। क्या कांग्रेस ने ये टोह लेने की कोशिश की, कोई संग्रह जनमत संग्रह वहाँ पे लोगों की जरूरतें क्या है वो हम करेंगे? कांग्रेस शुरू से लोगों के बीच में है और कांग्रेस का जनमत संग्रह चलता रहता है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोगों से जुड़े हैं, उनकी बात, लोगों की बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। उसी बात को आज कांग्रेस के जाट नेताओं ने माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, केंद्रीय कैबिनेट और कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचाया, और कांग्रेस के नेताओं ने उस बात को समझा है
और उसी बात को लेकर उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसमें मैं समझता हूं जी, लेकिन एक सवाल ये भी है, जब आंदोलन, जाट आरक्षण का आंदोलन बहुत ही उग्र हो चुका था, हिंसा बहुत बुरी तरह से भड़की हुई थी हरियाणा में, रेलवे ट्रैक्स पे रेलवे को नुकसान पहुंच रहा था, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब भी जो हाई कमान है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। मुख्यमंत्री हुड्डा भी इस तरह का कोई बयान नहीं दे रहे थे कि वो आरक्षण के समर्थन में। लेकिन अब कहीं से भी आंदोलन इस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि कोई हिंसा हो रही हो या किसी चीज को नुकसान पहुंच रहा हो। अचानक से इस तरह की बात मन में सवाल लाती है। इसके अंदर वर्किंग करने की जरूरत होती है। तो उस समय वर्किंग, अगर बिना चीज के कोई फैसला नहीं होता। ये एक केंद्र सरकार का मामला, एक बहुत बड़ा फैसला है और कोई भी बड़ा फैसले लेने से पहले उसके पीछे बहुत होमवर्क करना पड़ता है। फैसला केंद्र कैबिनेट तो ले चुकी है, अब उसको किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है। पहली सिफारिश तो आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को ही करनी पड़ेगी। अगर वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा तो नहीं आएगा तो कांग्रेस कहती है कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा तो आप वापस लेंगे। इसके अंदर क्लियर है कि हम जाटों के साथ खड़े हैं, हम उनको रिजर्वेशन। इनका जो लक्की जी ने बात कही है ना, सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, एक को नहीं दे रहे, एक उग्र हो रहा है। हम ये चीजें कर ही क्यों रहे हैं? हम सबको समान क्यों नहीं देख रहे? 5 स्टेट में जाटों का बाहुल्य एरिया है और वहां पर इनकी जमीन खिसक चुकी है। शेरवाल जी, लक्की जी ने कहा है कि लेकिन आज जाट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आज कुछ भी देना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ भी देना चाहते हैं, वोट मिल जाए, थोड़ा कुछ इसको दे दें, वोट मिल जाए। मुझे लगता है आज यहाँ पर 3:1 हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी इकट्ठे ऐसे है। पिछले यदि रिजर्वेशन देने का, यदि रिजर्वेशन कांग्रेस की नियत, इनकी नियत में खोट है। यदि रिजर्वेशन देने की 6 साल पहले इतना बड़ा आंदोलन हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू होता, प्लीज सर्टिफिकेट मिला तो है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, 1,86,000 करोड़ का घोटाला होता है, 1,70,000 करोड़ का घोटाला होता है। आप जमीन बेच के खा गए कांग्रेस के लोग, आसमान बेच के खा गए। आज घोटाला पार्टी ने जो इस देश के अंदर किया किसी ने नहीं किया, केवल और केवल पैसे के लेन देन, कई भ्रष्टाचार पैसे का लेन देन होता है। नौकरी देना कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नौकरी देना, सीबीआई एक पिंजरे का तोता घोषित कर चुकी है। सीबीआई पिंजरे का तोता है, वो उसका इस्तेमाल करती है कांग्रेस हमेशा। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने केवल नौकरी देना दी, पाप है तो पाप हमार बात करेंगे। मेरे कुछ सवाल बाकी मुझे पूछ लीजिए अभी। मैं कहता हूँ लक्की जी बस एक सवाल पैसे का लेन देन कहीं साबित किया है, तब हम राजनीति करना छोड़ देंगे। मैं कहता हूँ हर नौकरी, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी नौकरियां चैलेंज हो रही है। एसएच की नौकरी चैलेंज हो रही है, सभी आपके राज्य में टोटली सर्विस चैलेंज हो रही है। ये सब गलत है, आरक्षण के नाम पे कलंक है। मेरे कुछ सवाल बाकी रह गए, मुझे पूछ लेंगे। लक्की जी, आपने कहा कि रिपोर्ट का इंतजार करिए कांग्रेस सरकार, तो क्या अगर रिपोर्ट नकारात्मक रहा साल 2011 की तरह, तो क्या ये जो जाट आरक्षण की बात कह रही है यूपीए सरकार, वो इस पर रोक लगा देगी? देखिए, मुझे अपनी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिएगा। मैंने कहा है कि एक फॉरवर्ड कदम कांग्रेस पार्टी ने लिया जी। उन्होंने जाटों के इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उनके समर्थन में आए हैं और एक फैसला लिया है कि हमें जाटों के साथ जाना है। हम उनकी मांग को जायज समझते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश कोई छोटी चीज नहीं है और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। ये है पहला स्टेप। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता और पुराने डिसीजन को अपने बरकरार रखता है, तो विकल्प बहुत से हैं जो खुले हैं। पार्लियामेंट का रास्ता मेरे साथी ने बताया कि पार्लियामेंट के अंदर भी अमेंडमेंट हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है। अगर हमने एक स्टैंड लिया है, अगर हमने एक फैसला लिया है कि हमने जाटों को रिजर्वेशन देना है, तो कॉमवर्ट में हम उस फैसले को इंप्लीमेंट करेंगे। किस तरह से करेंगे वो हमारे कानूनवाद जितने हमारी पार्टी में बैठे हैं, लीगल एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। कोई ना कोई रास्ता निकालकर जो अन्याय आज तक जाट कम्युनिटी के साथ होता रहा है, आप ऐसा ना सोचिए आप सिर्फ पंजाब को देखते हैं, बहुत सी ऐसी स्टेट्स के अंदर जाटों की हालत बहुत दयनीय है। वो बहुत पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है। छोटी छोटी मैं समझता हूं
एक एकड़ से भी कम जमीन है जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप न्याय की बात का जवाब देना चाहता हूँ। लक्की जी ने कहा कि हमने स्टैंड लिया है, स्टैंड लेकिन कब लिया है? बहुत देर हो चुकी है स्टैंड लेने में। 6 साल पहले आंदोलन चला, रेलवे ट्रैक बंद किए, रेलवे लाइनों को रोक लगाई, इवन लाइनों को तोड़ा गया और मुकदमे दर्ज हुए। तब 6 साल तो चादर ओढ़ के सोते रहे, चैन की नींद सोते रहे, सत्ता के नशे में सोते रहे। आज चुनाव नजदीक आया है तो आज जाटों की याद आ गई, भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, 20% रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लास का, तो आज कौन से बैकवर्ड क्लास को पीछे हटाएंगे और जॉब को जी वो विरोध कर रहे हैं, जो ओबीसी में समुदाय है वो विरोध कर रहे हैं। आज यदि एक को खुश करें तो दूसरे आज नाखुश होंगे जी। आज सड़कों पे विरोध उनका है जी, लेकिन हमारा संविधान भी कहता है कि मुझे मैडम इस बात की समझ नहीं आ रही कि मेरे इंडियन नेशनल लोकदल के साथी हैं, इनको तो खुशी होनी चाहिए, तो जाटों का सपोर्ट करना चाहिए, और मुझे लग नहीं रहा कि इनको खुशी हुई है। और हमारी आम आदमी पार्टी की मैडम कहती है लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनको भी वो पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने ऐसी नीतियां बनाई थी कि कांग्रेस ने ही उनकी जमीनें ली, होना चाहिए था, तब जाटों से वोट मांगने जा रहे हैं। लोगों के बीच लोगों को बहलाने के लिए क्या आरक्षण दे दिया? आरक्षण तो मिला नहीं है। मैं अपने जाट भाइयों को बतलाना चाहता हूँ, पता चल रहा है कि इनको आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण तो केवल संसद के अंदर पास होकर के आरक्षण मिलेगा, लेकिन ये 15 साल कितने बिल लेकर अटके पड़े हैं, ये संसद में बिल लेकर के नहीं आएंगे। ये मैं बता देना चाहता हूँ। हिंदी प्राइम डिबेट में वक्त खत्म हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए। आप स्टूडियो में आए। डे एंड नाइट न्यूज़ के फोन लाइन पर हमसे जुड़े हवा सिंह सांगवान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी प्राइम डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। जाट लंबे समय से अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे और अब जब लोकसभा चुनाव का वक्त आ गया है, यूपीए ने समर्थन दे दिया है। कानूनी पचड़ा लेकिन फंसा हुआ है। सरकार क्या समाधान निकालेगी, वोट अपनी ओर खींचने के लिए वक्त बताएगा। लेकिन जाट आरक्षण से दूसरे समुदायों में नाराजगी जाहिर हो रही है। उनके वोटों के लिए सरकार क्या करती है, ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल हिंदी प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।